नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइनर के सीरीज में आज हम लोग देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री अधिकार और कर्तव्य। भारत के उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने की स्थिति में 6 माह तक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु भारतीय नागरिक न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता तथा भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय अथवा अन्य अधिकारी के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्यरत न होना योग्यताएं अपेक्षित है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होना अनिवार्य नहीं है। उपराष्ट्रपति के नामांकन पर 20 मतदाताओं के हस्ताक्षर प्रस्तावक के रूप में तथा 20 मतदाताओं के हस्ताक्षर अनुमोदक के रूप में होने चाहिए। उपराष्ट्रपति पद पर कोई व्यक्ति कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित वाद विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है। उपराष्ट्रपति किसी भी व्यवस्थापिका के सदन का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार को 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन मंडल के सदस्यगण भाग लेते हैं। इसमें संसद के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के 12 तथा लोकसभा के 2 मनोनीत सदस्य वोटिंग में भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को, यहाँ टाइपिंग एरर हो गया है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसके पूर्व हर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। यदि राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होता है, लेकिन इसके लिए उपराष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति का वेतन प्राप्त करते हैं, लेकिन जब वह राष्ट्रपति के पदभार संभालते हैं तो उसे राष्ट्रपति का वेतन एवं परिलब्धियां प्राप्त होती हैं। उपराष्ट्रपति को प्रति माह 4 लाख रुपए वेतन भारत की संचित निधि से प्रदान किया जाता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होने के कारण राष्ट्रपति को राज्यसभा में मताधिकार प्राप्त नहीं होता है, मगर सभापति होने के नाते निर्णायक मत देने का अधिकार उपराष्ट्रपति को होता है। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है तब वह राज्यसभा के सभापति के कृत्यों का निर्वहन नहीं कर सकता है। यदि उपराष्ट्रपति बीमारी या किसी अन्य कारण से कार्य करने में असमर्थ हो तो उनकी जगह कोई भी व्यक्ति या अधिकारी उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है। अगला हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री एवं संघीय मंत्रिपरिषद, इनके क्या अधिकार होते हैं तथा यह कैसे कार्य करता है। प्रधानमंत्री कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों का वास्तविक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता तथा योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है। मंत्रिपरिषद का प्रधान होने के कारण प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच ही कड़ी है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत कराएं तथा राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई अतिरिक्त जानकारियों को भी उपलब्ध कराएं। प्रधानमंत्री सामान्य अवधि पूरा होने के पूर्व लोकसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा किसी राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति से की जा सकती है तथा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश को मानने के लिए
बाध्य होता है। लोकसभा द्वारा मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसे पद से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु की दशा में मंत्रिपरिषद तत्क्षण विघटित हो जाता है। भारत के प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद कहा जाता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री तीन प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट मुख्यतः नीति निर्धारक होती है। राज्य मंत्री तथा उप मंत्री कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं, केवल विशेष आमंत्रण पर भाग ले सकते हैं। राज्यसभा के मनोनीत व्यक्ति भी मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। इसका मतलब देखिए, मंत्रिमंडल जो है वो कैबिनेट है, कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं मंत्रिमंडल के, जबकि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री भी सदस्य होते हैं। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है। किसी मंत्री के पद त्याग से मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है। अगर इंडिविजुअल कोई मंत्री त्याग पत्र देते हैं तो मंत्रिपरिषद पे उसका कोई असर नहीं पड़ता है। मंत्रिमंडल का मुख्य कार्य नीति निर्धारण, कार्यपालिका नियंत्रण, विभिन्न विभागों के मध्य समन्वयकारी, वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण, नियुक्ति संबंधी कार्य। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत कार्य करने का अधिकार नहीं है। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। मंत्रियों के बीच कार्यों के बंटवारे का विशेषाधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। किसी मंत्री का कार्यकाल व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के उसके प्रति विश्वास पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को हटाने का सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। भारत के संसद के किसी भी सदन का सदस्य प्रधानमंत्री हो सकता है। प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक दल तथा संसद के बाहर के व्यक्ति को भी मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री विभागों का बंटवारा तथा उसमें परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र होता है तथा प्रधानमंत्री का कार्य त्यागपत्र संपूर्ण मंत्री परिषद का त्यागपत्र समझा जाता है। तो मित्रों, ये था आज के लिए जीएस सामाजिक विज्ञान क्लास 6 to 8, सामाजिक विज्ञान वर्ग 9-10 तथा राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र +2 के लिए उपयोगी सामग्री है। इस तरह का वन लाइनर सीरीज हमारा एग्ज़ाम होने तक आता रहेगा। धन्यवाद।